बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करेंगे ईएनटी के लेक्चर्स। तो सबसे पहले है नोज़ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ नोज़, जिसको हम किस तरह डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नली, इंटरनली भी उसकी कैविटीज़, और थर्ड पार्ट की वीडियो में हमारा होगा लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ इंटरनल नोज़, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोज़, अब जैसे कि हम सबको पता है नोज़ एक्सटर्नली कैसे लगती है, ये शेप होती है नोज़ की, ठीक है। तो ये कौन सी शेप बनती है? ये बनती है पिरामिड शेप, है ना, जिसका रूट जो है जिसकी वो अबव और बेस बिलो, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल नोज है इसको हम तीन तरह से डिस्कस करेंगे। एक तो उसका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं ओस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क, ठीक है। और जो फिर उसके ऊपर मसल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर स्किन डिस्कस करेंगे, स्किन के लेयर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना बोन के अगर ओस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क डिस्कस करें तो जो नोज का बोनी पार्ट होता है ना वो अपर वन थर्ड होता है, सिर्फ अपर वन थर्ड ऑफ नोज कंसिस्ट ऑफ बोनी पार्ट, ठीक है। इसमें दो दो बोन्स होती हैं, ठीक है। कौन सी? दो नेजल बोन्स होती हैं, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ये दोनों मिड लाइन पर ज्वाइन करती हैं। तो कौन सी बोन है? दो नेजल बोन जो मिड लाइन पर ज्वाइन करती हैं। और अप साइड पर ये नेजल बोन्स जो हैं ये ज्वाइन करती हैं नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, और जो लेटरल साइड्स पर ये नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो जो नोज का बोनी पार्ट है वो अपर वन थर्ड होता है, दो नेजल बोन से मिलकर बना होता है जो आपस में ज्वाइन करती हैं। और अप साइड पर यहाँ पे क्या होता है? नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, और लेटरल साइड्स पर नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है। अब जो नोज़ का कार्टिलेजिनस पार्ट है उसमें चार तरह के कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। एक होता है अपर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है। फिर होता है लोअर लेटरल कार्टिलेज जिसको हम एलर कार्टिलेज भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है फिर ये लेसर एलर कार्टिलेज, मतलब छोटा सा सीसमॉइड शेप। और एक होता है सेप्टर, ये सेंटर से जा रहा है, पेंट से ये जा रहा है, सेप्टर कार्टिलेज, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम अपर लेटरल कार्टिलेज को, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन मतलब है ना, ये नेजल बोन के अंदर से शुरू हो रहा है, ठीक है। नेजल बोन के अंदर शुरू हो रहा है जहाँ पर ये सेप्टर कार्टिलेज और नेजल बोन ऑफ अपोजिट साइड को ज्वाइन करता है, और ये जाता है नीचे लेसर एलर कार्टिलेज तक, जैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। कहाँ से शुरू है? नेजल बोन के अंदर से शुरू हो रहा है, वहाँ ज्वाइन करता है सेप्टर कार्टिलेज और नेजल बोन ऑफ साइड, और नीचे डाउनवर्ड ये एलर कार्टिलेज तक, लेसर एलर कार्टिलेज तक आ रहा है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मतलब वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी बात ये कि इंटरनली साइड बनना जिसका फ्री मार्जिन होता है वो लाइमन नेजाई बनाता है। ये है वॉल, नेजल वॉल, जिसको हम लाइमन नेजाई भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ भी नज़र आ रहा है, ठीक है, लाइमन नेजाई और नेजल वॉल। तो ये बनाता है अपर लेटर कार्टिलेज, जिसका ना मतलब लोअर एंड होता है वो फ्री होता है इंटरनली, ठीक है। अब हमारे पास आज आ गया लेसर एलर, लोअर एलर कार्टिलेज, ठीक है। तो लोअर एलर कार्टिलेज जो है ना, ये लोअर लेटरल या लोअर लेटर कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज, ठीक है। तो जो लोअर लेटर और एलर कार्टिलेज है ये हमारे पास होता है यू शेप, ये बना हुआ है, ये ना इसका नीचे की साइड दिखा हुआ है, तो ये यू शेप है, ठीक है, यू शेप। तो हमारे पास इसके ना दो क्रस होते हैं, एक होता है लेटरल क्रस, एक होता है मीडियल क्रस। अब जो लेटरल क्रस है ना वो यहाँ पे आके एला बना रहा है, ठीक है, और ये ना मतलब जा रहा है लेटरली, जो है ना जो अपर लेटर कार्टिलेज है उसके भाई थोड़ा सा ना ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। और जो मिडिल क्रस है वो यहाँ पे आके कोलोमेला बनाता है। कोलोमेला क्या होता है? ये ना नोज की जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा, ये कोलोमेला इसको कहते हैं, ठीक है। और इस हिस्से को कहते हैं फिल्ट्रम, जो मतलब फेस के ना, और नोज के हिस्से को कोलोमेला, ठीक है। तो ये कोलोमेला बना रहा है। अब हमें ऐसा लगता है कि फाइव ये जो पूरा ये नहीं बनाता, क्योंकि ये जो हिस्सा ना नोज़ का ज़्यादातर मतलब कि नोस्ट्रिल्स का, नोस्ट्रिल्स भी कहते हैं इनको, जो नेयर्स भी कहते हैं, ये बनाता है फाइब्रोफैटी टिश्यू, ठीक है। अब हमारे पास आ गया सेप्टर कार्टिलेज। तो अब पहले इसको, हाँ, सेप्टर कार्टिलेज हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? वो भी नेजल बोन के नीचे से स्टार्ट होता है, जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं अपर लेटर कार्टिलेज को, और जाते हैं नेजल टिप तक, ठीक है। अब सेप्टर कार्टिलेज की बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये डोर्सम ऑफ नोज बनाता है, ठीक है। जैसे कि ये नोज है ना, ये इसका डोर्सम बना रहा है, ठीक है। अगर किसी तरह ये इसका रिमूवल हो जाए, जैसे कि वो सब म्यूकोसल रिडक्शन में करते हैं, या सबटल एब्सेस हो जाए, तो इसको और इसका रिमूवल करने की तरह हम, तो इसकी जो सपोर्ट है नोज की वो ख़त्म होती है, और ये सुपरा टिप डिप्रेशन, ये नेजल टिप है ना, इसके ऊपर डिप्रेशन हो जाएगी, सुपरा टिप डिप्रेशन, ठीक है। ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद हमारे पास रह गया लास्ट जो है जिसको हम कहते हैं लेसर एलर कार्टिलेज और सीसमॉइड। सीसमॉइड मतलब शेप है, ये दो, एक या दो होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लोअर लेटर कार्टिलेज या एलर कार्टिलेज के ऊपर, ठीक है। और जो सारे कार्टिलेज हैं ना ये आपस में पेरिकोन्ड्रियम के जरिए ज्वाइन होते हैं, और जो बोन के साथ ना ये होते हैं पेरियोस्टियम के जरिए, ठीक है। अब लेटर कार्टिलेज को जरा रिवाइज कर लेता हूँ, चार होते हैं, ठीक है। पहला अपर लेटर कार्टिलेज नेजल बोन से शुरू हो रहा है, और लोअर लेटर कार्टिलेज या एलर कार्टिलेज तक ख़त्म। और फिर उसके बाद जो दूसरा वो क्या नाम है इसका, लेसर एलर या कार्टिलेज, ठीक है, नहीं सॉरी, लोअर लेटर और एलर कार्टिलेज, ये हमारे पास यू शेप होता है, और इसके दो क्रस होते हैं, एक मिडिल क्रस और एक लेटर क्रस। मिडिल क्रस बनते हैं कोलमेला, और लेटर क्रस जो है ना वो एलर बनाते हैं एलाई, और
यहाँ पर ये इसको ओवरलैप करते हैं अपर लेटर कार्टिलेज को। फिर हमारे पास सीसोमॉइड जो लेसर एलर कार्टिलेज है, ये दो होते हैं, ये इसके ऊपर होता है, क्या नाम है, लोअर लेटर कार्टिलेज और एलर या फिर एलर कार्टिलेज का नाम है उसके ऊपर। और जो हमारे पास सेप्टर कार्टिलेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास नेजर बोन से शुरू होता है, नेजर टिप पर आकर खत्म होता है, जो ज्वाइन भी करते हैं इनके साथ। और ना इसकी अगर रिमूवल हो जाए सेप्टल एब्सेस में या फिर सब रिसेक्शन में, तो इसका सुपरटिव डिप्रेशन होती है नोज़ की, ठीक है। अब हमारे पास आ गया मसल्स, ठीक है। अब मसल जो है ना वो बेसिकली वो ना मूवमेंट देते हैं किसको, नेजल टिप को ओवरलाइंग स्किन हो, ठीक है, जैसे कि ये ओवरलाइंग स्किन है और फाइबर टिश्यू, नेजल टिप, ओवरलाइंग स्किन और फाइबर टिश्यू को मूवमेंट देते हैं, ठीक है। अब मसल्स हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मसल्स, पहला मसल होता है प्रोसेरस मसल। ये ना यहाँ से शुरू लेके यहाँ तक, मतलब नेजल बोन से इसकी ओरिजिन और इंसर्शन होती है ग्लैबेला पर। अगर मैं यहाँ पर इसको बताऊँ तो ये नेजल बोन से शुरू होकर ये ग्लैबेला तक, ये है प्रोसेरस मसल, इधर आके लगेगा, ठीक है। दूसरा मसल हम डिस्कस करते हैं नेज़ालिस मसल, ये जिसको हम नेज़ालिस मसल। अब नेज़ालिस है नोज से है, तो ये पूरे नोज को ना कवर करता है इस साइड से, जो इधर से आ रहा है उसको ट्रांसफर पार्ट होता है, और जो एलर पार्ट होता है, इसे दो पार्ट होता है, वो यहाँ पर होता है, ठीक है। अब जो नेज़ालिस मसल है उसका ट्रांसफर पार्ट फॉर एग्जाम्पल कह लें कि इस तरह नोज को कवर कर लेता है ट्रांसफर, और जो एलर है वो इस तरह से, ठीक है। अब जो तीसरा मसल है वो है डिप्रेसिव सेप्टाइम मसल, वो इस जगह पर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस जगह पर डिप्रेसिव सेप्टाइम मसल होता है, ठीक है। कह लें मूंछ की जगह पर इसने कवर किया हुआ, ये कह लें आप, ठीक है। और जो चौथा मसल होता है वो हमारे पास है एंटीरियर पोस्टीरियर डायलेटर नेज़ा, एंटीरियर डायलेटर नेज़ा इस जगह पर होता है और पोस्टीरियर डायलेटर नेज़ा इस जगह पर, ठीक है। अब जो पांचवा रह गया वो हमारे पास वो होता है लिवेटर लेबाय सुपीरियोरिस एलिकाइन एलिक नेज़ाए, ये लिखे हुए यहाँ पे, बस आप एक तो रीड कर लीजिएगा, बस समझाने के बता रहा हूँ। ये लिवेटर लेबाय सुपीरियोरिस यहाँ से यहाँ तक यूँ जाता है, ठीक है, उधर से उस साइड से भी, ठीक है। तो 5 मसल हो गए। पहला था प्रोसेरस मसल, दूसरा नेज़ालिस ट्रांसवर्स पार्ट और एलर पार्ट, फिर डिप्रेसिव ट्राई मसल यहाँ पे लगा होता है, ये डिप्रेसिव ट्राई मसल है, ठीक है, ये वाला। और ये ट्रांसफर्स मसल नेज़ालिस पार्ट, ट्रांसफर पार्ट ऑफ नेज़ालिस मसल, और ये प्रोसेरस। और फिर लिवेटर लेबाय सुपीरियोर से इस साइड से आ रहा होता है, ठीक है। और हमारा एक और रहेगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायलेटर नेयर्स, वो यहाँ पर होते हैं। अब रहेगी हमारी स्किन ज़रा ना बहुत आसान है और ज़रा समझने वाली बात है, किस तरह कि ना, अब मैं स्किन आपको दिखा देता हूँ करके। ये जैसे कि ये नोज़ है ना, अब इसका ना जो बोनी एरिया यहाँ तक था और अपर लेट जो गाइड थी यहाँ तक, इसके ऊपर जो भी स्किन होती है ना, वो आप बेशक अपने हाथ अगर चेक भी कर लेना, वो होती है हमारे पास मूवेबल और थिन स्किन होती है, ठीक है। कहाँ पर, बोनी पार्ट और ना अपर लेट कार्टिलेज के ऊपर जो स्किन होती है वो थिन होती है और मूवेबल होती है, ठीक है। और जो हमारे पास जो लोअर लेटर कार्टिलेज या एलर कार्टिलेज के ऊपर फाइबर टिश्यू के ऊपर आप स्किन वो भी हाथ लगा के चेक कर लें, वो थिक होती है और एडहेरेंट होती है, ठीक है, थिक और एडहेरेंट। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो थिक स्किन होती है इसमें हमारे पास होते हैं सेबेशियस ग्लैंड, तो अगर उनकी हाइपर ट्रोफी हो जाए तो हमारे पास लोबुलर ट्यूमर बनता है, जिसको हम पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं, कि नाक जो है ना, नोज़, वो बिल्कुल आलू की तरह बन जाता है, ठीक है। जैसे कि ये इसको हम कहते हैं राइनोफाइमा, इस कंडीशन को राइनोफाइमा, ये कंडीशन है, ठीक है, कि नोज़ जो है ना वो आलू की तरह बन गया, पोटैटो ट्यूमर। तो ये कहते बनता है हाइपरट्रोफी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। इसको हम ना डिस्कस करेंगे बाद में, वैसे इंपॉर्टेंट बनने का बता दूँ। तो अब नेजल स्किन जो है हमारे पास क्या है कि मैंने बताया कि ना, जो ये बोन और जो अपर लेटर कार्टिलेज वाली जगह होती है यहाँ पर थिन और मूवेबल होती है, और जो एलर कार्टिलेज और जो फाइबर टिश्यू यहाँ पर थिक और एडहेरेंट होती है, और यहीं पर सेबेशियस ग्लैंड होती है जिनकी हाइपरट्रोफी हमारे पास राइनोफाइमा या पोटैटो ट्यूमर कराती है, ठीक है। तो ये नोज हमारा कंप्लीट हो गया। पायरामिड शेप होता है, बोनी पार्ट मेथड नेजर बोन से बना था। कार्टिलेजियस पार्ट में हमारे पास 4 कार्टिलेज होते हैं, अपर लेटरल एल कार्टिलेज, लोअर लेटरल जिसको एलर कार्टिलेज भी कहते हैं, फिर हमारे पास एक्सेसरी होता है, इसको कह लें या सीसमॉइड कह लें या फिर लेस एलर कार्टिलेज कह लें, और फिर ये सेप्टर कार्टिलेज, ठीक है, जो हमारे पास नेजर बोन से शुरू कर नेजर टिप तक जाता है। और उसके बाद हमारे मसल्स हमने पढ़े, प्रोसेरस, डिप्रेस्ड सेप्टाइम मसल, नेज़ालिस मसल, लिवर लेबाय सुपीरियोरिस मसल, और हमने पढ़ा क्या, कौन सा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायलेटर मसल नेयर्स। और उसके बाद हमने स्किन पढ़ी जो यहाँ पर थिन होती है और क्या नाम है उसका, थिन और फ्लूमोबाइल, और यहाँ पर थी कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये ज़रा ना नेट में थोड़ा सा टी में पढ़ा लूँ, क्योंकि आगे हम जो भी नोट्स पढ़ेंगे ना वो उसका जितना भी पढ़ेंगे मतलब सारा वो नेट में से भी काफ़ी हद तक हमें नेट में अच्छी आनी चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs भी में आ सकती है, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ें तो आपकी मर्ज़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।